हेलो एवरीवन, वेलकम टू थियरी सिंप्लीफाइड। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना लेक्चर नंबर 2, जो है अपने 7 चैप्टर का, दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने इस चैप्टर के जो भी बेसिक कंसेप्ट थे उन सबको कवर किया था, ठीक है। और आज हम क्या करने वाले हैं, जो भी अपन ने जो बेसिक कंसेप्ट लास्ट लेक्चर में पढ़े थे उस पे बेस कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन आज हम लोग करने वाले हैं। क्वेश्चन का जो लेवल रहेगा इस लेक्चर में बहुत ही बेसिक रहेगा, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। और सब्सिक्वेंट आने वाले लेक्चर्स में हम लोग क्वेश्चन का जो डिफिकल्टी लेवल है उसको इंक्रीज करते हो जाएंगे, ठीक है। तो बिफोर मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 1, मैं एक बार आपको क्विकली रिवाइज करा देता हूँ कि हम लोगों ने जो भी बेसिक कंसेप्ट लास्ट लेक्चर में पढ़े थे, मैं एक बार आपको फटाफट रिवाइज करा देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने उसमें क्या देखा था अपन ने, जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी, ठीक है। जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी क्या थी अपनी, ए कोमा ए प्लस डी कोमा ए प्लस 2d कोमा ए प्लस 3d टिल nth टर्म क्या थी अपनी, a प्लस एन माइनस 1 इंटू टी, ठीक है। ये क्या थी अपनी फर्स्ट टर्म थी जिसको a1 या a थे रिप्रेजेंट करते थे अपन, ये a2 थी, ये अपना a3 a4 एंड ये क्या थी अपनी nth टर्म an, ठीक है। इसमें a क्या है अपना फर्स्ट टर्म है और d क्या है अपना कॉमन डिफरेंस है, ठीक है। और फिर मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था जो कहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है an, जो nth टर्म का फॉर्मूला था an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू टी, ठीक है। ये फॉर्मूला क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसमें a अपना फर्स्ट टर्म है, a क्या है अपना फर्स्ट टर्म है, d क्या है अपना कॉमन डिफरेंस हो गया ap का जो है, n क्या है अपना टर्म का नंबर और an क्या है जो nth टर्म है उसकी वैल्यू, टर्म वैल्यू, ठीक है। तो आज का जो ये लेक्चर है इसमें हम लोग बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चंस करेंगे और यही दो मेजर फॉर्मूलाज हैं जो अपने को यूज होंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1, इन एन एपी इफ डी अपने को दिया है, डी क्या है अपना कॉमन डिफरेंस है वो -4 दिया है, एन की वैल्यू जो टर्म नंबर है वो 7 दिया है और ए एन वो बोल रहा है 4 के बराबर है, फाइंड ए, ठीक है। इसमें देखो अपना nth टर्म का फॉर्मूला यूज करेंगे अपन, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब क्या करेंगे, एन 7 रखेंगे, ए 7 ए प्लस 7 माइनस 1 इंटू टी। तो देखेंगे ए 7 कितना गिवन है, ए एन का मतलब है यहाँ पे ए 7 कितना गिवन है अपने को 4 गिवन है, ठीक है, क्योंकि एन की वैल्यू क्या है 7 के बराबर है। तो ये अपना 4 हो गया, ए अपने को फाइंड करना है और ये क्या बचा 7 माइनस 1 अपना 6 बच गया, 6 टाइम्स डी, और डी कितना है अपना -4 गिवन है क्वेश्चन में। इसको अगर अपन फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 इज इक्वल टू ए प्लस ये 6 इंटू -4 क्या करेंगे -25 हो जाएगा। तो यहाँ से ए देखेंगे तो क्या आ जाएगा अपना 28 निकल के आ जाएगा। तो मतलब देखा जाए तो फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी क्या होगी अपनी 28 के बराबर होगी। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अभी आपसे इस क्वेश्चन में कोई पूछ लेता कि चलो आप मेरे को इसकी एपी भी सीरीज भी निकाल के दिखाओ, ठीक है। अगर इसकी सीरीज निकालने को बोल देते तो जनरल फॉर्म लिख लेते अपन, ए कोमा ए प्लस डी कोमा ए प्लस 2d कोमा ए प्लस 3d, ठीक है। और इसमें ए अपने को पता लग गया, ए कितना निकला अपना 28 निकला है और डी कितना अपना -4 है, ठीक है। तो ए और डी को इसमें पुट कर देते हैं, पहली टर्म क्या हो जाएगी अपनी 28 हो जाएगी, फिर 28 में से -4 घटा देंगे कितना हो जाएगा अपना 24, अगेन -4 घटा देंगे 20, अगेन -4 घटा देंगे 16, अगेन -4 घटाएंगे 12, अगेन -4 घटाएंगे 8, अगेन -4 घटाएंगे तो 4। देखो ये अपनी फर्स्ट टर्म होगी, ये अपनी A1 A2 A3 A4 A5 A6 और ये अपनी A7। और देखो अपने क्वेश्चन में A7 क्या गिवन था 4 गिवन था, ठीक है। ऐसे ये चलता जाएगा, क्लियर है। तो इस लेक्चर में हम लोग बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चंस करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे ताकि आप लोग इस चैप्टर से थोड़ा फेमिलियर हो जाओ, क्लियर है यहाँ तक। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, इन एन एपी इफ a is equal to -7.2, a क्या है अपना फर्स्ट टर्म है वो अपने को गिवन है, कॉमन डिफरेंस d अपना 3.6 गिवन है और an की वैल्यू गिवन है अपने को,
मतलब nth टर्म की वैल्यू क्या गिवन है अपने को 7.2 गिवन है। क्या करना है, n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मतलब a गिवन है, a कितना अपना 7 माइनस का 7.2, d कितना अपना 3.6 गिवन है और an कितना गिवन है अपने को 7.2 गिवन है। ठीक है, तो देखो अब क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे, अपना वही फॉर्मूला यूज करेंगे। an क्या है अपना a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, an की वैल्यू कितनी गिवन है अपने को, ये कितना गिवन है अपने को 7.2 गिवन है और a कितना है अपना माइनस का 7.2 है प्लस n माइनस 1 n अपने को फाइंड आउट करना है और d कितना है अपना 3.6 गिवन है। ठीक है, अब देखो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करो तो ये 7.2 अपना लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा तो क्या आ जाएगा अपना 14.4 बन जाएगा। तो n माइनस 1 इंटू 3.6, 3.6 को अपन यहाँ नीचे लेके आ सकते हैं। ठीक है, तो ये डेसिमल से डेसिमल कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि ऊपर नीचे दोनों तरफ डेसिमल है। अब देखो ये कट रहा है अपना, ये 12 से कटा, 12 से कटा तो क्या बचा 12 और 2, ये भी 12 से जा रहा है 3, ये अगेन 3 से कट रहा है, बचा 3 और 1। तो n माइनस 1 कितना किसके बराबर निकल के आ गया अपना 4 के बराबर निकल के आ गया। तो यहाँ से देखो तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी अपनी 5 निकल के आ जाएगी। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्लियर है? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। द 10th टर्म ऑफ द एपी, एक अपने को सीरीज दी है एपी की, ये अपनी एपी की सीरीज है और बोल रहा है कि 10th टर्म निकालो इसकी। ठीक है, तो 10th टर्म निकालना है तो उसके लिए अपने को कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, अगेन an का फॉर्मूला यूज करेंगे। an क्या है अपना a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये फॉर्मूला अपन यूज करेंगे। तो इसके लिए अपने को क्या चाहिए, n अपने को नोन है, n क्या है अपना 10 है। ठीक है, a अपन निकाल सकते हैं अपनी फर्स्ट टर्म है जो 5 है। ठीक है, और अपने को क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, d की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। d क्या है अपना कॉमन डिफरेंस है। अब बोला है कि एपी है तो आप कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म लो और उसका डिफरेंस ले लो। मतलब a2 माइनस a1 करेंगे तो अपना d निकल के आ जाएगा। a2 क्या है अपना 8 के बराबर है और a1 क्या है अपना 5 के बराबर है, तो d अपना आ गया 3। तो d अपना नोन हो गया, n अपना नोन हो गया और a अपना नोन हो गया। तो यहाँ से अपन 10 सम निकाल सकते हैं। a10 इज इक्वल टू क्या होगा अपना a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो क्या हो गया अपना a प्लस 9d। तो a क्या है अपना 5 है, 9 इंटू डी क्या है अपना 3 के बराबर है। ठीक है, तो 5 प्लस 27 वही आ गया अपना 32। तो a10 अपना कितना निकल के आ गया अपना 32 निकल के आ गया। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्लियर है? आज के इस लेक्चर में हम लोग बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन इजी भी लग रहे होंगे बट थोड़ा आपको इन सब क्वेश्चन के साथ फैमिलियर होना जरूरी है। ग्रेजुअली हम लोग क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज करते हुए जाएंगे। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इन एन एपी इफ a इज इक्वल टू 3.5, a क्या है अपना 3.5 है और कॉमन डिफरेंस 0 बोल रहा है। ठीक है, और n क्या है अपना 101 दिया है, an फाइंड आउट करने को बोल रहा है। अब देखो आप पीछे अपन ने पढ़ा है, अगर कॉमन डिफरेंस 0 हो गया तो अगर कोई भी टर्म लो वो क्या होगी अपनी सेम ही रहने वाली है। अगर मैं फॉर्मूले से भी निकालूं an इज इक्वल टू क्या है अपना a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो a क्या है अपना 3.5 है और n क्या है अपना 101 है, 101 में से 1 माइनस करेंगे 100 इंटू डी। डी क्या है अपना 0 के बराबर है, तो ये पोर्शन पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचा अपना 3.5 बचा। ठीक है, तो a 100 क्या निकल गया अपना 3.5। ऐसे अगर अपने को a बोलता कि 5000 निकालो, ठीक है, तो जरा सोचना ही नहीं है, डी 0 है तो मतलब वो क्या है फर्स्ट टर्म के बराबर होगा, मतलब 3.5 ही रहने वाला है। ठीक है, तो अब बिना देखे भी आप सोच सकते हो कि हाँ अगर डी 0 है तो कोई भी टर्म वो किसके बराबर होगी, अपनी फर्स्ट टर्म के बराबर होने वाली है क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या है 0 के बराबर है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो लिस्ट ऑफ नंबर्स, एक ही नंबर दिए हैं, ठीक है, और बोल रहा है कि फाइंड करना है कि क्या ये क्या है, एपी है नहीं है। ठीक है, अब देखो नंबर्स क्या अपने -10 कोमा -6 कोमा -2 कोमा 2 एंड सो ऑन। ठीक है, ये क्या हो गया अपना A1 हो गया, ये क्या हो गया अपना A2 हो गया, ये क्या हो गया अपना A3 हो गया और ये क्या हो गया अपना A4 हो गया। ठीक है, अब कोई भी सीक्वेंस को एपी होने के लिए क्या कंडीशन है अपनी, जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है उनका जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है हमेशा सेम होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखते हैं d इज इक्वल टू A2 माइनस A1 करते हैं तो क्या आता है, देखो -6 माइनस -10। ठीक है, तो ये आ गया अपना -6 प्लस 10 इज इक्वल टू 4। ठीक है, ऐसे A3 माइनस A2 पे चेक करते हैं तो क्या होगा अपना
-2 -6, ठीक है। तो -2 + 6, अगेन ये भी 4 निकल के आ रहा है, ठीक है। अब A4 -A3 करके देखते हैं। अब A4 क्या है अपना 2 के बराबर है और A3 क्या है अपना माइनस का 2 के बराबर है। तो माइनस माइनस अगेन प्लस हो जाएगा, 2 + 2 = 4, ठीक है। देखो अब अपन ने जो चारों के चारों कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स थे, ठीक है, उनका डिफरेंस निकाल के देखा तो क्या है, सेम निकल के आया। डी कितना निकल के आया इसमें, 4 निकल के आया, ठीक है। तो ये सीक्वेंस कैसा है अपना, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है। तो ये क्या है अपना, एक एपी है। अगर ये डिफरेंस अपना सेम नहीं निकल के आता तो ये अपना एपी नहीं होता, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। द 11th टर्म ऑफ द एपी, ठीक है। अपने को क्या निकालना है, द 11th टर्म ऑफ द एपी। एपी क्या गिवन है अपने को, -5, -5/2, 0, 5/2 एंड सो ऑन, ठीक है। और निकालना क्या है अपने को, A11 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। ये क्या है अपना A1 है, ये क्या है अपना A2 है, ये A3 है और ये अपना A4 है, ठीक है। A1 को अपन A से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो A क्या हो गया यहाँ से, A क्या हो गया अपना -5 के बराबर हो गया। अब क्या निकालना है अपने को, D निकालना है। D अपना क्या है, कोई भी दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स ले लो, आप इन दोनों का भी डिफरेंस ले सकते हो और सिंप्लीफिकेशन के अपन इन दोनों का ले लेते हैं, ये इजीली निकल जाएगा, ठीक है। कोई भी दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स ले सकते हो आप। तो अपन लेते हैं A4 - A3। A4 - A3 करेंगे तो देखो क्या आएगा अपना 5/2 -0, D क्या आ गया अपना 5/2 के बराबर निकल के आ गया। अब देखो अपने को निकालना क्या था, A11 की वैल्यू निकालनी थी। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे अपन, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें n क्या हो गया अपना 11 हो गया, ठीक है। तो A11 इज इक्वल टू a प्लस, ये क्या आ जाएगा डायरेक्टली 10d लिख सकता हूं मैं यहाँ पे। 11 माइनस 1 10 के बराबर है, ठीक है। a की वैल्यू क्या थी अपनी -5 प्लस 10 इंटू डी की वैल्यू क्या है अपनी 5/2। अब देखो इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो -5 प्लस ये 2 से ये 5 हो गया, तो यहाँ क्या बचा प्लस का 25, ये निकल के आ गई अपनी 20। तो A11 क्या निकल के आ गई अपनी 20 निकल के आ गई। ये क्वेश्चन का आंसर हो, क्लियर है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ये इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा और इंक्रीज करेंगे। द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एन एपी whose first term is -2। अपने को निकालना क्या है, फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द एपी निकालना है और क्या बोल रहा है, द फर्स्ट टर्म इज -2 एंड कॉमन डिफरेंस इज -2। अब देखो इस क्वेश्चन में अपने को क्या गिवन है, ए कितना गिवन है अपने को, जो कि फर्स्ट टर्म है वो अपने को -2 गिवन है, और जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना गिवन है अपने को, ये भी -2 गिवन है, ठीक है। ए और डी अपने को दे दिए, ठीक है। और निकालना क्या है, फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द एपी, ठीक है। तो A1 क्या होगा अपना ए के बराबर होगा, वो क्या होगा अपना -2 हो जाएगा। A2 क्या होगा अपना ए प्लस डी के बराबर होगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया अपना -2 प्लस -2, ये हो गया अपना -4, ठीक है। अब A3 निकालना है, A3 कैसे निकालोगे, जो अपना A2 निकल के आया, A2 में एक और डी ऐड कर दो, मतलब -4 प्लस -2 अगर अपन ऐड करें तो कितना निकल के आ जाएगा अपना -6 निकल के आ जाएगा। ऐसे अगर अपन को A4 निकालना है, A4 कैसे निकालेंगे, A3 में एक और डी ऐड कर दो, मतलब -6 प्लस -2, ये करेंगे तो अपना -8 आ जाएगा। ऐसे अब आगे चलते जाओ, A5 A6 आप इजीली निकाल सकते हो। अपने को क्वेश्चन में क्या पूछा था, फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द एपी निकालनी थी, तो एपी क्या होगी अपनी -2, -4, -6, -8 एंड सो ऑन। ये अपनी क्या हो गई, एपी हो गई, ठीक है। ये अपनी फर्स्ट टर्म हो गई, ये अपनी सेकंड टर्म हो गई, ये अपनी थर्ड टर्म हो गई और ये अपनी फोर्थ टर्म हो गई, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे खत्म कर रहे हैं। आज के लेक्चर में हम लोगों ने बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चन डिस्कस किए, ताकि आप इस चैप्टर से फेमिलियर हो जाओ थोड़ा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे और कुछ और अच्छे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे। तो होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर सच वीडियोस इन फ्यूचर। चलो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बहुत प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। हैप्पी लर्निंग विद अस। हैव अ ग्रेट डे।